भारत के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही आगे होगा। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। भारत के साथ एक और नाम आता है जब बात भारत की भाईचारे की होती है। वह देश जिसने हर मुश्किल समय में भारत का साथ दिया और भारत ने भी उसके हर मोड़ पर कंधे से कंधा मिलाया है। रूस और भारत के बीच रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में गहरा सहयोग है। भारत द्वारा पाकिस्तान पर जवाबी एयर स्ट्राइक के बाद से ही पता चल रहा है भारत के साथ कौन से देश है। भारत के साथ देने वाले देशों में सबसे पहले नाम आता है रूस का, जो हमेशा से भारत का अच्छा मित्र रहा है। भारत को रूस से बड़ा सपोर्ट मिला। आज अगर भारत के पास रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं होता तो पाकिस्तान के एयर ड्रोन हमले पर काबू पाना मुश्किल होता। हमें रूस का रेस्पेक्ट करना चाहिए जो भारत के लिए इतना किया। इसके अलावा जापान, फ्रांस, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश भी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में भारत के करीबी और भरोसेमंद साथी हैं माने जाते हैं। परंतु इन साझेदारियों के पीछे की राजनीति, कूटनीति और रणनीतिक गणना में जो रहस्य है वह यही है कि भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से दुनिया को अपना परिवार माना है। वही भारत के साथ में इजराइल का साथ अच्छा रहा है। इजराइल कभी भारत का साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि दोनों देश एक ही तरह एनिमी मुल्कों से लड़ रहे हैं जो कट्टरपंथी इस्लामिक देश सोच रखते हैं। दूसरी ओर भारत से सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने चीन से एक जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने के महत्व पर जोर दिया और आने वाले दिनों में लगातार समन्वय बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। चीन तो हमेशा से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को भड़काया है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को सीज फायर का ऐलान किया गया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने नापाक साजिश करते हुए फिर से ड्रोन हमले कर दिए। इन हमलों को भारतीय सेना ने विफल कर दिया। इस बीच पाकिस्तान को चीन ने एक बार फिर से सपोर्ट देने की बात कही है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान तक हर जगह हवाई और ड्रोन हमले किए। भारत ने इन सभी हमलों को नाकाम किया। फिर इसके जवाब में पाकिस्तान के कई प्रमुख सैन्य विमानों को मार गिराया, जिसमें JF-17 थंडर की, जो पाकिस्तान और चीन की साझेदारी से बना एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। पहले से ही खस्ता हाल पाकिस्तान को इससे अरबों की चपत लगी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को कहा कि उनका देश पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसके साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी PM इशाक डार ने चीनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत की, जिसके बाद बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने के महत्व पर जोर दिया और आने वाले दिनों में लगातार समन्वय बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। बातचीत के दौरान पाक के विदेश मंत्री व उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने वांग यी को विकसित क्षेत्रीय स्थिति के बारे में जानकारी दी, पाकिस्तान के संयम को स्वीकार किया और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उसके दृष्टिकोण की सराहना की। चीनी विदेश कार्यालय ने कहा, उन्होंने फिर से पुष्टि की कि चीन पाकिस्तान के सदाबहार रणनीतिक सहयोगी, भागीदार और दृढ़ मित्र के रूप में पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इसके अलावा डार ने UAE के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से भी बात की, जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया। डार ने तुर्की के विदेश मंत्री हक्कन फिदान से भी बात की और उन्हें क्षेत्र की मौजूदा स्थिति से अवगत। वहीं सीज फायर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी नेतृत्व को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में मुद्दों के समाधान की नई शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री शरीफ ने पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम के संबंध में सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी की। उन्होंने एक्सेट पर एक पोस्ट में कहा, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके नेतृत्व और क्षेत्र में शांति के लिए सक्रिय भूमिका को लेकर धन्यवाद देते हैं। पाकिस्तान इस परिणाम को सुगम बनाने के लिए अमेरिका की सराहना करता है, जिसे हमने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हित में स्वीकार किया है। शहबाज ने दक्षिण एशिया में शांति के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी शुक्रिया कहा। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव
तनाव के बीच तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों का बायकॉट का शुरू हो गया है। शुक्रवार को खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की ओर से भारत पर जो ड्रोन अटैक हुए, उन ड्रोन्स को तुर्की की तरफ से दिए गए थे। तुर्की भारतीय टूरिस्टों से मोटा मुनाफा कमाता है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत में तुर्की, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों का बायकॉट शुरू हो गया है। कई ट्रैवल कंपनियों और प्लेटफॉर्म ने इन देशों के यात्रा न करने सलाह दी, यहां ट्रैवल बंद कर दिया है। इसके अलावा कंपनियों के यहां जाने वाले लोगों से अपनी बुकिंग कैंसिल करने की सलाह दी है। कंपनियों कहा है कि अगर इन देशों की बुकिंग को कैंसिल किया जाता है तो किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा खुलासा हुआ है कि तुर्की तनाव में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से एक दिन पहले जो ड्रोन हमला हुआ है, उसमें तुर्की के ड्रोन भी शामिल थे। अब कई ट्रैवल बुकिंग कंपनियों ने ग्राहकों को इन देशों की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है, जबकि भारतीय यात्रियों से संवेदनशील क्षेत्रों की यात्रा की योजना बनाने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। कॉक्स एंड किंग्स ने कहा कि उसने अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और तुर्की के लिए बुकिंग लेना बंद कर दिया है और यात्रियों से पुरानी बुकिंग को कैंसिल करने की गुजारिश की है। इज़माइट्रिप ने एक्स पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए तनाव के बाद यात्रियों से सतर्क रहने का आग्रह किया जाता है। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के लिए समर्थन दिखाया है, इसलिए जरूरी होने पर ही इन देशों में यात्रा करने की सलाह दी है। एक अन्य कंपनी ट्रैवोमिंट ने तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार की अपील करते हुए इन दोनों देशों के लिए सभी ट्रैवल पैकेज बंद कर दिए। अरब के उप विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने भारत और पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने दोनों देश से तनाव कम करने की अपील की। उन्होंने सैन्य टकरावों को समाप्त करने और कूटनीतिक तरीके से विवादों को हल करने की दिशा में आग्रह किया। जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की। भारत का दौरा करने के बाद शुक्रवार 9 मई को विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान को भी तनाव कम करने को कहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध हैं। सऊदी अरब ने रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता की मेजबानी और कैदियों के आदान प्रदान में मध्यस्थता करके वैश्विक शांति प्रयासों में भी योगदान दिया है। भारत ने पहलगाम हमले के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 से 7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 100 आतंकियों की मारे जाने की पुष्टि की गई। इसके बाद पाकिस्तान ने लियोसी पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पहली बार नहीं है जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के स्तर की सैन्य प्रतिक्रिया दी हो। पाकिस्तान पर मुंह तोड़ जवाब पर भारत ने अच्छा किया है। भारत के साथ युद्ध के मंडराते खतरे पर पाकिस्तान के रिटायर सैन्य अधिकारियों ने अपने आर्मी चीफ असीम मुनीर को आगाह किया है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि भारत के मुकाबले उनकी सैन्य शक्ति बहुत कम है। ऐसे में हम अगर सीधे युद्ध में उलझे तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान के पूर्व अफसर अमेरिका और चीन से भारत पर दबाव बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए जंग के मैदान में विजय करना और आसान बन जाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें, इससे हमारी काफी मदद होगी। जय हिंद।